एक सभी केला किसानों के लिए यह भी हमें समझना चाहिए कि जब हम केले की खेती काफ़ी समय से कर रहे हैं तो हमें केले को गिरपड़ से बचाने के लिए टेकों की आवश्यकता लगती है। अब ये भी निश्चित है कि जलगांव जिला पूरा हर घर में लगभग 70% घर में केला है, लेकिन आपके यहाँ कहीं पर भी मैंने किसी भी खेत के पास बांस नहीं देखा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोहन भाई के यहाँ पर हम ये जो साइड की मेड़ है ये पूरी ये पश्चिम दिशा है, यहाँ से गर्म हवा चलती है। किसी भी किसान के यहाँ देखेंगे तो 3 साइड पैक रहेगी, एक साइड ऐसी रहेगी जहाँ हम खेत के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये जितनी भी मेड़ है ये वहाँ तक की, इसमें 3-3 फीट पर बांबू लगा रहे हैं हम, बालकुआ वैरायटी का 3-3 फीट पर। तो ये क्या करेगा, एक तो गर्म हवाओं को अंदर बाहर जाने से रोकेगा, पूरी हाइट पे जाएगा 40 से 50 फीट। दूसरा, तीसरे साल से यहाँ से टेका निकालने के लिए आपको बांस मिलना चालू हो जाएगा। किसान की आय अगर हमें बढ़ाना है, ये बहुत बड़ा शब्द है, हर सरकार आती है और कहती है मुझे किसान की आय बढ़ाना है, तो वो अगर पे आके रुक जाती, उसके आगे बढ़ती नहीं है। ये हम किसानों को ही तय करना पड़ेगा कि क्या मुझे मेरी इनकम बढ़ाना है। जैसे यहाँ की बात करूँ तो अंदर तो केले की खेती हो रही है, वो इन्होंने कर लिया है रेसिड्यू फ्री और ऑर्गेनिक के तहत, या बी किसान में 70-30 फार्मिंग के तहत इन्होंने कर लिया। लेकिन मेड़ पे से कैसे इनकम ले? हर किसान के यहाँ 3 साइडें पैक रहती है, एक साइड खाली रहती है। 1 एकड़ की अगर मैं बात करूँ उदाहरण को लेकर के, तो 200 बाय 200 में 1 एकड़ जमीन होती है तैयार, 200 200 200 200। तो 3 साइडें पैक है, एक साइड में जहाँ रास्ता है, अगर आप 4-4 फीट पर भी वहाँ बांस का पौधा लगाते हो तो 50 पौधे आएंगे आपके 1 एकड़ पे। तीसरे साल से हार्वेस्टिंग चालू होगा तो तीसरे साल से आपको कम से कम एक पौधे से 5 पीस मिलेंगे। 50 पौधों से 250 पीस तीसरे साल मिलेंगे। तो तीसरे साल जो पीस मिलेगा वो 20 से 25 फीट का होगा, चौथे साल वाला 40 से 50 फीट का, फिर हर साल 40 फीट का 50 फीट का बांस, 250 बांस 1 एकड़ में से आपको मिलेंगे मेड़ से। अभी हम जो केले को टेका लगाने के लिए बांस लाते हैं, 8 से 10 फीट का बांस शायद 40 रुपए का मिलता है, बराबर है। तो जो 50 फीट का बालकुआ का हाइट आएगा, उसकी ऊपर की चोंच अगर हम निकाल देते हैं 10 फीट की, जो 40-50 रुपए में मिल रहा है, उसके बाद भी 40 फीट का ऐसा मेरे कलाई की जैसा मोटा बांस मिलेगा। और रिटेल मार्केट में आप जाओगे तो जो आपके जलगांव में ही अगर आप लकड़ी मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपको रेट पता करना है कि 40 फीट हाइट बांस की क्या रेट है, तो शायद वो कम से कम 300 से 350 रुपये बतलाएगा रिटेल में, ठीक है, 200 के ऊपर। तो हम ये मानते हैं कि जब मार्केट में कोई 30 से 40 रुपये में सामान मिल रहा है, मतलब किसान के पास से 10 से 12 रुपये में बिका है, ये हकीकत है। 3 से 4 टाइम रेट बढ़ता है रिटेल मार्केट में जाने पर। तो जो बांस 250-300 में 40 फीट का बिका और जो 30-40 रुपये में 10 फीट का बिका, मतलब 350 रुपये का जो बांस बिका एक, वो हमारे खेत से कितने में जाएगा थोक में? 80 से 100 रुपये में तो जाएगा। एक मेड़ पर चौथे साल आपको 50 पौधों से 250 पीस मिल रहे हैं और मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये पीस मिलेगा आपको, ये समझते हैं हम। तो 1 एकड़ से 25,000 रुपये प्रकृति हमें खुद देगी। अगर हम बांस पर जाते हैं, मेड़ पर जहाँ रास्ता है, जहाँ से हमारे खेत को कोई नुकसान नहीं है, उस जगह पर अगर हम केला किसान बांस लगाते हैं तो 1 एकड़ पर तीसरे साल के बाद 25,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आना चालू होता है। बांस टिश्यू कल्चर का भी मिलता है, गुटी का भी मिलता है। अगर आपके गांव खेत में किसी का लगा हो, वहाँ से नीचे से राइजोम खोद के भी लगा सकते हैं। गन्ने की पेरी लगाते हैं, ऐसे किसी के पड़ोस में बांस हो तो काट के लगा सकते हैं, या टिश्यू कल्चर कंपनी से ले सकते हैं, हमारी कंपनी भी बना रही है, जैसी आपको सुविधा हो। लेकिन हमारी अगर इनकम बढ़ाना है, अगर हमें केले को गिरपड़ से बचाना है तो टेका लगाना है, उसके लिए मेड़ पर फालतू ये जो जैसे बबूल का पेड़ है, ये क्या काम का है? ये ऐसा रहता है ना हर एक के खेतों में, यहाँ से वहाँ तक 2 नीम के पेड़ है, 4 बबूल के पेड़ है। तो नीम तो कुछ तो भी फायदा करेगा कि ऑक्सीजन सही से देगा, ये किसी काम का नहीं। इसकी बजाय बांस पे आए तो एक तो हमारी इनकम 1.5 गुना होगी। दूसरा, बांस एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। 30% सभी पेड़ पौधों से ज्यादा ऑक्सीजन देता है बांस। बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जिसको एक बार काटोगे तो 90 दिन में वापस उतनी हाइट हेल्थ पे आ जाता है।
अगर नीम को आपने एक बार काटा तो फिर वापस उसको 10 साल चाहिए उतनी उम्र में आने के लिए, और ये 90 दिन में उतनी उम्र पे आ जाता है। समझ रहे हैं? मतलब एनर्जी कितनी ये एब्जर्व करता है वायुमंडल से, सूर्य की एनर्जी। अभी अगर मैं बात करूं, एक गांव में, आप जिस गांव से आए हो, कम से कम 50 किसान होंगे वहां पर, और मिनिमम 500 एकड़ जमीन होगी 50 किसानों के बीच में, और आइट साइड के किसानों के मिल करके 1 एकड़ जमीन में 50 बांस लगाएंगे तो 500 एकड़ जमीन में 25,000 पौधे लगे। 25,000 पौधे, जो सभी पेड़ पौधे हैं उनसे सबसे ज़्यादा 30% ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करेगा। पूरे वर्ल्ड में तकलीफ है, इसीलिए गवर्नमेंट बाम्बू मिशन लेके आई है। जबरदस्ती ये लगवाएं उसकी बजाय हम खुद ढूंढ के लगा लेना कि हमारा गांव कितना शुद्धिकरण में रहेगा। पहले शुरुआत हम अपने से करें। आपने रेवा पे भी विजिट किया होगा, तो हमारे रेवा पे कितने सारे बांस लगे हैं। मेरे खेत में मैंने बांस लगा के रखा है, किसानों को बोल रहा हूँ मेड़ पे बांस लगाओ। ऑक्सीजन किसको नहीं चाहिए? हर एक को ऑक्सीजन चाहिए, तो कम से कम एक खेत में एक पौधा तब भी लगाओ। और अगर इनकम बढ़ानी है तो मेड़ पर 1 एकड़ में 25 से 50 पौधे जब भी लगाओ। तो खुद के केले को टेका लगाने के लिए दूसरे के यहाँ मांगने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि केला तो हम जीवन भर से लगा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। नई साइड पर चलते हैं। इंसुलिन का जो आपने पौधा बताया केली का, इंसुलिन का अलग पौधा है। हाँ, तो उसके बारे में रिजल्ट कैसा है वो? इंसुलिन का जो पौधा हम बनाते हैं रेवा में, वो जिनको शुगर, जो शुगर पेशेंट है, शुगर ज़्यादा है, उनके लिए काम का है। जो इंजेक्शन लगता है या दवाई गोली ले रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो अपनी सरल भाषा में ऑर्गेनिक दवाइयाँ आ रही है। हाँ। तो वो इंसुलिन का जो पौधा बना है उसी का रस निकाल करके वो अब इंजेक्शन में दे रहे हैं। तो वो इंसुलिन का पौधा आप लेके जा सकते हो घर पे, अपने आंगने में तुलसी के जैसे लगा दो। थोड़ा पत्ता मोटा है तो पश्चिम तरफ से गर्म लू लगे वहाँ पर मत लगाना, पश्चिम तरफ या तो कुछ आड़ करना है ताकि गर्म हवा न लगे। बाकी उसको सुबह से 2 बजे तक की धूप लगेगी चलेगा, बाकी की लू और धूप नहीं लगना चाहिए, तो वो स्वस्थ रहेगा। एक बार उसका भिर्रा बन जाता है, अदरक के जैसे नीचे गुठलियाँ बनती है, उसके बाद में डेली 1 पत्ता तोड़ के सेवन करना है। जैसे तुलसी को खाते हैं ऐसे इंसुलिन के पत्ते को खाना है। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद बताएगी कि अब आपको इंजेक्शन या दवाई गोली की आवश्यकता है या नहीं। जिनको है ही नहीं वो बीमारी, उन्होंने भी खाया तो कोई वो भी खा तो सकता है। ये तो नेचुरल प्राकृतिक है। जैसे आप भिंडी की सब्जी खाते हो, टमाटर खाते हो, ऐसे वो इंसुलिन प्राकृतिक पौधा है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ होगा तो फायदा या कुछ नहीं होगा। चलो नई साइड पे चलते हैं, गाड़ियाँ पलटा लगे।